हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों की दूसरी सबसे बड़ी कमेटी ने सरकार के सामने सरेंडर का प्रस्ताव रख दिया है। एमएमसी यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया कमेटी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर सरकार से निवेदन किया है कि वो हथियार छोड़ना चाहते हैं। उन्हें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दिया जाए। इसके अलावा एमएमसी कमेटी प्रवक्ता ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस बीच सुरक्षा बल कोई भी कार्रवाई ना करे, ताकि नक्सल्स अपने बाकी सदस्यों से बात कर उन्हें हथियार छोड़ने के लिए मना सके। लेकिन नक्सलियों की सबसे बड़ी कमेटी, केंद्रीय कमेटी, इसके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। एक और एमएमसी ने सरकार से पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाने का दावा किया है, तो इससे ठीक अलग केंद्रीय कमेटी ने पर्चा जारी कर पीएलजीए सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया है। जानकार दावा कर रहे हैं कि यह नक्सल कमेटी में हुई सबसे बड़ी फूट को दिखा रहा है, जो पहली बार इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक हुई है। केंद्रीय कमेटी वही कमेटी है जिसमें हिडमा, शंकर, बसवराजू, रमन्ना जैसे कई बड़े और खूंखार नक्सली एक्टिव थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले एक साल में 1600 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं। इसमें नक्सल्स के सबसे टॉप लीडर में से एक यानी पॉलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल भी शामिल है। तेलंगाना की ओर से नक्सलियों की कमान संभालने वाले रुपेश भी और चंद्रन्ना भी। इतने सारे सरेंडर, हिडमा, शंकर और बसवराजू जैसे लीडर्स की मौत और ऊपर से गृह मंत्रालय का 30 मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे का अल्टीमेटम, इन घटनाओं ने मिला जुलाकर मानो नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। इस वीडियो में आपको समझाते हैं हिडमा की मौत के बाद नक्सल कमेटी में पड़ी फूट की कहानी को। नक्सलियों की दूसरी सबसे बड़ी कमेटी एमएमसी के प्रवक्ता अनंत ने सरकार के सामने क्या निवेदन किया है, नक्सली हथियार डालने के लिए 15 फरवरी तक का वक्त क्यों मांग रहे हैं, और हिडमा के मारे जाने के बाद किस तरह से नक्सलियों की दो सबसे बड़ी कमेटी के बीच फूट सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगी है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। हिडमा की मौत को लेकर अब तक हंगामा है। एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हत्या बताया जा रहा है। वहीं कोई हिडमा को जल जंगल जमीन का योद्धा बता रहा है, तो कोई उसकी मौत को उसके कर्मों का फल बता रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, हिडमा की मौत ने नक्सलियों की मानो कमर तोड़ दी है। आंध्र प्रदेश के जिस मारेडुमल्ली जिले में हिडमा मारा गया, उसके अगले ही दिन उसी इलाके से आंध्र पुलिस ने 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। फिर उसी इलाके में 7 और नक्सलियों का एनकाउंटर में मारे गए और अब 23 फरवरी को उसी इलाके में एक्टिव 37 नक्सलियों ने हैदराबाद में हथियार के साथ सरेंडर किया, जिसमें से कई नक्सल्स हिडमा के साथ काम कर चुके हैं। यानी एक के बाद एक नक्सल गुट में सरेंडर की झड़ी लगी हुई है। हमने पहले भी बताया है, पॉलिट मेंबर में से एक वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। जगदलपुर में रुपेश ने 210 नक्सलियों के साथ हथियार छोड़े। चंद्रन्ना ने भी हथियार अपने डाल दिए हैं। लेकिन इन सभी मामलों में नक्सल लीडर्स ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ सरेंडर किया। लेकिन अब नक्सलियों की दूसरी सबसे बड़ी कमेटी एमएमसी ने सरकार के सामने हथियार डालने का प्रस्ताव पेश किया है। क्या है यह मामला? 23 नवंबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एरिया कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने कुछ लोकल रिपोर्टर्स से फोन में बात की। साथ ही एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसे आप निवेदन पत्र भी कह सकते हैं। इसमें अनंत ने सरकार से निवेदन किया है कि वो हथियार छोड़ देंगे, उन्हें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दिया जाए। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर संजय ठाकुर से बात करते हुए नक्सल प्रवक्ता अनंत ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैं अनंत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूं। हाल ही में हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य व पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है, उसका हम समर्थन करते हैं। सीसीएम सतीश दादा के बाद हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कॉमरेड चंद्रन्ना ने भी इसी निर्णय का समर्थन किया है। हम एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पुनः मार्गम योजना का स्वीकार करना चाहती है, किंतु इसके लिए हम तीनों राज्य की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वक्त दें। क्योंकि हमारी पार्टी जनवादी केंद्रिता के उसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में हमें कुछ वक्त लगेगा।
हमारे साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश हमारी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए। इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें। यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है। चूँकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते हैं, सो इतना वक्त लगेगा। हम जानते हैं ये वक्त थोड़ा ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की जो डेडलाइन मार्च 31, 2026 तय की है, उसके दायरे के भीतर ही है। इससे साफ है कि नक्सल अब बैकफुट पर आ चुके हैं। अनंत जिन सोनू दादा की बात कर रहे हैं वो वेणुगोपाल है। सोनू उनका छद्म नाम है और इसी नाम के साथ वो गुट में एक्टिव थे, जो अब वेणुगोपाल के नाम से जाने जाते हैं और महाराष्ट्र सीएम के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमएमसी कमेटी जो चाहती है बाकी नक्सल कमेटी भी वही चाहे। एक और एमएमसी कमेटी पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कमेटी यानी सबसे बड़ी कमेटी ने यह सप्ताह मनाने का दावा किया है। यानी दोनों कमेटी में फूट आ गई है। इसे लेकर संजय ठाकुर ने नक्सल प्रवक्ता से सवाल किया। सुनिए जवाब क्या मिला। जी अनंत जी, बस एक ये लास्ट मेरा एक सवाल था कि जी हाँ, कल ही आप लोग की केंद्रीय कमेटी की ओर से सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ओर से एक लेटर आया हाँ। जिसमें कहा गया कि पीएलजीए सप्ताह बनाना है उन्हें और उसे सेलिब्रेट करना है। तो एक जो गुट है जो अभी भी चाहता है लड़ाई जारी रहे, क्या आप लोग अब उनसे अलग हो गए हैं या आपके विचार ये हैं कि हमें अब हथियार नीचे रख देने चाहिए? जी, हम इस राय पर है कि देश और दुनिया में जो परिस्थितियां बदली है, जी तो हथियारबंद संघर्ष जो है मौजूदा समय में सफल नहीं हो सकता। जी इसलिए थोड़ी भिन्न राय है। पार्टी एक ही है। जब तक हम अपनी धाराएं निश्चित नहीं करते, तब तक हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां जो समझ में आ रही है, तब वो एक धड़ा जो है वो जो कह रहा है कि पीएलजीए मनाएंगे और हथियारबंद संघर्ष जारी रखेंगे, तो वो थोड़ा देर से समझेंगे इस बात को। लेकिन अगर जल्दी समझ जाए तो और अच्छा है। जी ऐसा माना जा रहा है कि वो धड़ा देवजी जी के साथ है और उनके साथी हिड़मा जो थे उनका एक एनकाउंटर हो गया। तो आप क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से घटनाएं होने से पहले ही, क्योंकि हिड़मा का एनकाउंटर हो गया, वो मारे गए, इससे पहले जो है बाकी संगठन भी अपने हथियार डाल दे और वापिस मुख्यधारा में आके अपनी बात जनता के बीच आकर करें? जी, वो तो सतीश दादा और सोनू दादा ने वो अपील कर दी है, जी कर चुके हैं। मैं और अलग से कोई अपील नहीं करना चाहता उसमें। जी मैं अपनी बात जो है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी हमसे बड़ी कमेटी होती है, जी तो हम अपनी ओर से उनकी तरफ अपील करना ठीक नहीं होता। जी नक्सल प्रवक्ता अनंत का इशारा या फिर केंद्रीय कमेटी का अलग फैसला सार्वजनिक फूट की ओर इशारा करता है। फूट की बात पुख्ता करने के लिए हमने जगदलपुर के पत्रकार विस्तार न्यूज के रिपोर्टर संजय ठाकुर से बात की। संजय ठाकुर का कहना है कि इन दो कमेटियों के बीच फूट पहले से ही दिखने लगी थी। तिरुपति की मौत के बाद सोनू यानी वेणुगोपाल और देवजी अलग हो गए। वेणुगोपाल के संपर्क और कमेटी वाले लीडर्स ने हथियार डालना शुरू किया। खुद वेणुगोपाल ने हथियार डाला, जबकि देवजी के गुट ने हथियार के साथ लड़ाई रखना जारी किया, जिसमें हिड़मा, बसवराजू, शंकर जैसे नक्सल शामिल थे। यही फूट पड़ने का पहला सार्वजनिक सबूत था। सोनू दादा के गुट ने सरेंडर करना जारी रखा। दूसरी तरफ देवजी गुट के लीडर्स मारे जा रहे हैं। हिड़मा भी इसी में से एक था। और अब जो एमएमसी एरिया कमेटी ने सरेंडर की पेशकश की है, वो भी इसी सोनू दादा का असर है। नक्सल प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि सोनू दादा यानी वेणुगोपाल उनके लिए सरकार से बात कर रहे हैं। खबरगांव की टीम ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से इसे लेकर बात की। पूछा कि एमएमसी एरिया कमेटी ने जो 15 फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा है, उस पर सरकार का क्या रुख है। विजय शर्मा ने साफ कहा, सरकार नक्सलियों के आत्मसमर्पण का स्वागत करती है, लेकिन 15 फरवरी तक का वक्त बहुत लंबा है। नक्सल 2 सदस्य चुनकर सरकार के पास वार्ता के लिए भेज सकते हैं, ताकि सरेंडर की प्रक्रिया पर बात हो सके। यानी नक्सलियों के सरेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का रुख साफ है। सरकार सरेंडर का स्वागत तो करती है, लेकिन 15 फरवरी तक नहीं रोक सकती। इसमें रिस्क भी है। एक और एरिया कमेटी सरेंडर का दावा कर रही है, दूसरी तरफ सेंट्रल कमेटी पीएलजीए सप्ताह मनाने का भी दावा कर रही है। पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, नक्सलियों का लड़ाई लड़ने वाला गुट।
ये गुट हर साल 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाता है। इस बीच नक्सलियों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो मारे गए नक्सलियों की याद में कुछ एक्टिविटी करते हैं, वारदात बढ़ा देते हैं। ऐसे में कमेटी के दावे पर सुरक्षा ऑपरेशंस रोक देना सवाल के घेरे में है। तो ये है पूरा मामला। नक्सलियों के आखिरी किलेदार हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बड़े लीडर सरेंडर कर रहे हैं, छोटे नक्सली या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या खुद हथियार छोड़ रहे हैं। और अब नक्सलियों की दूसरी सबसे बड़ी एरिया कमेटी ने ही सरेंडर का निवेदन कर दिया है। बस 15 फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।